एपिसोड की शुरुआत वूजू के रिश्तेदारों द्वारा मेरी को लगभग पकड़ने से होती है, जब सान ह्यून अचानक पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। इस केओस से अनजान सौभाग्य से मेरी समय रहते छिप जाती है, जबकि वूजू जल्दी से सान ह्यून का ध्यान भटकाता है और उसे दूर ले जाता है। उस रात बाद में वूजू मेरी को रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने की सलाह देता है, क्योंकि सान ह्यून की चौकस निगाहें उन्हें मुसीबत में डाल सकती हैं। इस बीच वूजू की दादी वूजू के लिए जिन योग की भावनाओं को अपनी स्वीकृति दे देती है, इस जटिल सच्चाई से अनजान कि उसका पोता क्या छुपा रहा है। मुख्यालय में एक बैठक के बाद वूजू की टीम मेरी को रात के खाने पर आमंत्रित करती है। सभी लोग शराब पीते हैं और वूजू और मेरी दोनों ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी को पता न चले कि वे ब्यूटी डिपार्टमेंटल स्टोर प्रतियोगिता जीतने वाले नकली विवाहित जोड़े हैं। वह उसे वापस उसके मोटल में ले जाता है और जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वह जगह कितनी अजीब और असुरक्षित है। जब वह अपनी कार की चाबियां लेने उसके कमरे में लौटता है, तो शक के मारे वह अचानक हरकतें करने लगता है और गलती से मोटल मालिक को घूंसा मार देता है, ये सोचकर कि वह आदमी में री को परेशान कर रहा है। असल में मालिक तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। जब में री का पैर गर्म पानी से जल जाता है, खुद को दोषी महसूस करते हुए वूजू में री को उस घर में ले जाने का फैसला करता है जिसे उन्होंने जीता था, और उसे चुपचाप बत्तियां बंद करके वहीं रहने के लिए कहता है। हालांकि उसे घर में ध्वनि संवेदनशील बत्तियों के बारे में पता नहीं होता। जब वह मच्छर मारने के लिए ताली बजाती है, तो बत्तियां जल जाती हैं और सान ह्यून, जो दिखावे के लिए नवविवाहित जोड़े से मिलने जाने वाला था, देखता है कि कुछ गड़बड़ है। वह में री को बत्तियां कैसे काम करती है ये समझाने में मदद करता है, लेकिन जब उसे वूजू का कोई निशान नहीं दिखता, तो उसे शक होता है। मेरी झूठ बोलती है और कहती है कि उन्हें अभी सामान खोलने का समय नहीं मिला है। मेरी वूजू को सब कुछ बता देती है और वे अपनी कहानी को और पुख्ता बनाने के लिए शादी की एक तस्वीर लेने का फैसला करते हैं। अगले दिन वूजू और मीरी अपनी शादी के फोटोशूट के लिए जाते हैं। शादी के कपड़े में पोज देते हुए दोनों के बीच अनएक्सपेक्टेड स्पार्क होता है। जैसे ही वे स्टूडियो से निकलने वाले होते हैं, वूजू की नज़र से जंग पर पड़ती है और वह घबरा जाता है। वह वापस अंदर भागता है और मीरी को किस कर लेता है ताकि से जंग उसे पहचान न पाए, जिससे ऐसा लगे कि दोनों एक निजी पल बिता रहे हैं। जब वूजू आखिरकार पीछे हटता है, तो मीरी देखती है कि से जंग कमरे में आ रहा है और जल्दी से उसे एक और किस के लिए अपनी ओर खींच लेती है। एपिसोड का अंत दोनों के शर्माने के साथ होता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या ये सब अब सिर्फ एक नाटक था। Stay tuned for more episodes.